प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार पढ़ने से पहले अपन अलंकार शब्द का अर्थ जानेंगे। तो देखते हैं, देखो, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण यानी गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द एलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। एलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उनके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करने वाले, चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। तो आप समझे, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात गहने, जो गहने पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा, उसको कहते हैं अलंकार। और ये जो दो शब्दों के योग से बना है, एलम और कार। एलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अलंकार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, कविता की जो शोभा बढ़ाने वाले जो कारक हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अलंकार की परिभाषा अपन देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया के अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। इस परिभाषा से आप समझे कि अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य नहीं है। कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति मतलब कभी कभी है, इसका मतलब ये हुआ कि अनिवार्य नहीं है काव्य के लिए, लेकिन ये काव्य में काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसलिए काव्य में इनका कवियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः अलंकार काव्य को आकर्षक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाने, आकर्षक बनाने, प्रभावशाली बनाने एवं स्पष्टीकरण के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अलंकार काव्य को आकर्षक बनाने, उसको प्रभावशाली बनाने और काव्य के स्पष्टीकरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अलंकारों के भेद, अलंकारों के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जैसे इनकी नाम है वैसे ही इनकी परिभाषा है। शब्दालंकार, जहां काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ कनक की आवृत्ति में ही चमत्कार निहित है। तो मतलब क्या हुआ इसका? कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, जो कनक शब्द दो बार आया है, जो क्या कर रहा है? अलंकार है यहाँ पे। और ये अगर यहाँ पर कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो ये जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो शब्दालंकार हैं वह शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। शब्दालंकारों में आते हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार होते हैं। अर्थालंकार, जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अगर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने पर भी अलंकार का सौंदर्य बना रहे तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अभी अपन ने देखा शब्दालंकार। शब्दालंकार में अगर शब्द में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो अलंकार समाप्त हो जाएगा, जबकि अर्थालंकार जो है उसमें शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयोग करने पर भी अलंकार समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द में अलंकार नहीं है, अर्थ में अलंकार है। तो अर्थालंकार के जो उदाहरण हैं
वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अलंकार जो होते हैं वहां पे अर्थ में अलंकार होता है। अब अपन तीसरे नंबर पर आता है उभय अलंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसे उभय अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है वक्रोक्ति अलंकार। अब अपन अलंकार में सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। काव्य किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति यानी एक व्यंजन कई बार आए, इसमें व्यंजन वर्ण की ही आवृत्ति अनिवार्य है। यहां पे स्वर की आवृत्ति की जरूरत नहीं होती है। नीचे के उदाहरण से आप देखो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्थ में क्या है, सु 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 से और सु। तो यानी वर्ण में जो व्यंजन है वो से की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन जो स्वर है उसकी अनिवार्यता नहीं है। यहां पे ऊ है, यहां पे ऊ भी ऊ है और यहां पे से ही वर्ण है, फिर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी 4 भेद हैं, छेकानुप्रास, व्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इनके विषय में अपन देखते हैं। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण 2 बार आए। देखो, मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती नैना बने विशाल, इसमें मैं, से और बै वर्ण की एक एक बार आवृत्ति हुई है। तो छेकानुप्रास कहां पे होगा, एक ही वर्ण 2 बार आए या एक वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो, वहां पे छेकानुप्रास होता है। देखो, मोहिनी मूर्ति मैं 2 बार, सांवरी सुरती से 2 बार, बने विशाल बै और बै 2 बार आया है। वृत्यानुप्रास दूसरे नंबर पर। तो वृत्यानुप्रास अलंकार एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, भय वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है। भय 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 और भय। तो देखो कितनी बार भय वर्ण से जो शब्द हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो जब कई वर्ण समूह एक साथ आते हैं तब क्या होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब अपन देखते हैं अनुप्रास अलंकार का ही अगला भेद, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए, एक स्थान से मतलब मुख में कहाँ से उच्चारित हो रही हैं, जिह्वा से हैं, ओष्ठ से हैं, तालव्य से हैं या काकल्य से हैं, कहाँ से उच्चारित होने वाले वर्णों की अधिकता है। उदाहरण से आप देखो, चंचल जल में छलक तुम्हारी जब से देखी है। यहाँ पे इस उदाहरण में छ जय वर्णों का प्रयोग हो रहा है जो एक ही स्थान से उच्चारित हैं, और वो कहाँ से उच्चारित हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं सारी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अलंकार का ही अगला भेद है अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ शब्दों में अंतिम वर्णों में आवृत्ति या छंद के अंत में पदों में तुक मिलती हो, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन सी करत है नैनन हिसु बात। तो इसमें देखो, तय अंत में अंत्यानुप्रास, शब्द के अंत में या छंद के अंत में तुक हो, वहां पे दोनों जगह पे अंत्यानुप्रास होता है।
तो यहाँ पे शब्द जो है उसके वो प्रत्येक शब्द जो है तय से उसका अंत हो रहा है। तय 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 तय, सब जगह पे तय से इसका अंत हो रहा है, तो अंत्यानुप्रास। और इस दोहे के अंदर भी देखें तो अपन अंत में भी तुक है, तो इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास के ये 4 भेद हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा एक भेद और माना है, उसको कहते हैं लाटानुप्रास। तो देखो लाटानुप्रास अलंकार के विषय में कुछ विद्वान लाटानुप्रास नामक एक भेद और भी मानते हैं। जब काव्य में शब्दों अथवा वाक्यों की आवृत्ति होती है परंतु उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ अलग होता है। अन्वय का अर्थ होता है नियमानुसार पदों को यथास्थान रखना। तो यानी एक ही वाक्य 2 बार आता है और उसका अर्थ भी समान होता है, लेकिन उसका नियमानुसार पदों की व्याख्या अपन करेंगे, या सीधा सा है कि तार्किक रूप से उन पदों की व्याख्या करेंगे तो अर्थ जो होगा वो अलग होगा। उदाहरण से अपन समझते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। एक जैसा अर्थ है। अगर पूत सपूत है तो धन का संचय क्यों किया जाए मनुष्य के द्वारा, और अगर पूत कपूत है तो भी धन का संचय मनुष्य क्यों करे। एक जैसा अर्थ है दोनों का, लेकिन इसका अन्वय करने पर इसका अर्थ निकलता है कि अगर मनुष्य का पुत्र सपूत है, अच्छा है, तो उसे धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही कमा लेगा। और अगर पुत्र कपूत है, कुपात्र है, तो भी उसे धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सारे धन को नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से अन्वय करने पर इसका अर्थ अलग बैठता है। तो ऐसे जहां पे 2 वाक्य होते हैं वहां पे होता है लाटानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा अपन देखते हैं। जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। शब्द अनेक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण से अपन देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहां घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बादलों के जमघट के लिए और दूसरी बार कम हुआ के लिए, अतः यहाँ यमक अलंकार है। परिभाषा से अपन ने देखा था कि एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वैसा ही यहाँ हो रहा है। घटा शब्द एक ही है, 2 बार आ रहा है और अर्थ भी दोनों बार अलग है। पहले वाली घटा शब्द का अर्थ है बादलों का समूह है, और दूसरा जो घटा शब्द है इसका अर्थ है कम हुआ, काली घटा का घमंड घटा। अब अपन आगे देखो दूसरे उदाहरण में, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। बेर शब्द में यमक है, 2 बार आया है, दोनों बार अलग अर्थ है। पहली बार बेर शब्द का अर्थ है 3 बार, और दूसरी बार जो बेर शब्द आया है उसका अर्थ है 3 बेर के दाने, मतलब खाने वाला जो बेर फल है वो। अगला उदाहरण देखो, कबीर सोही पीर है जो जाने पर पीर। पीर शब्द में यहाँ पे यमक अलंकार है, 2 बार आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। प्रथम पीर का अर्थ देवता है, मतलब आराध्य, और द्वितीय जो पीर शब्द आया है उसका अर्थ है पीड़ा। अर्थात कबीर क्या कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि व्यक्ति के लिए वही आराध्य है, वही उसका देवता है जो उसकी पीड़ा को समझता है। समझ गए इसका अर्थ भी आप? आगे अपन देखते हैं। यमक अलंकार में
कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उसका कुछ अंश उसी क्रम में दोबारा आता है, उस अवस्था में भी वह यमक अलंकार ही होता है। इस दृष्टि से यमक के दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। यानी पूरे शब्द की पुनरावृत्ति न होकर के, पूरा शब्द दोबारा न आकर के उसका कुछ अंश आता है और उस अंश से फिर अर्थ लगाया जाता है, वहां पर भी क्या होता है, यमक होता है। तो इस आधार पर अभंग यमक और सभंग यमक, यमक के दो भेद किए गए हैं। अभंग यमक, इसमें पूरे शब्द की आवृत्ति होती है। जैसे अभंग यानी भंग नहीं हो, शब्द विभाजित नहीं हो। अभंग का अर्थ क्या होता है, जहां विभाजन नहीं, शब्द की पूरा शब्द आए, वहां पे होता है अभंग। देखो उदाहरण से, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आय, जो मुख से सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। यहां पे सारंग शब्द कई बार आ रहा है और इसके अलग अलग अर्थ हैं। तो देखो, प्रथम बार सारंग मोर, द्वितीय सारंग का अर्थ सर्प, तृतीय सारंग में है बादल और चौथी बार जो सारंग आ रहा है उसका अर्थ है शब्द। इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, यानी खंडित नहीं है शब्द, सारंग 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 सब जगह पे संपूर्ण शब्द है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग है। सारंग ने सारंग गयो, मोर सारंग, मोर ने सारंग गयो, सर्प को पकड़ लिया। अर्थ देखो इसका कि मोर ने सारंग सर्प को पकड़ लिया, सारंग बोल्यो आय, इतने में ही जैसे यानी सर्प को पकड़ता है मोर, उतने में ही बादल उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं और गर्जना करने लगते हैं। सारंग का मतलब यहाँ पे क्या है, बादल। तो बादल बोलने लग जाते हैं, मतलब गर्जना करने लग जाते हैं। जो मुख से सारंग कहूं तो मुख को सारंग जाए। अब इस समय क्या है, ये वाला सारंग मतलब मोर द्विधा में है कि अब अगर यानी बादलों की गर्जना को देख करके मोर बोलेगा, लेकिन मोर क्या सोच रहा है कि मैं बोलूंगा तो मेरे मुख में जो सारंग है, मतलब सर्प को पकड़ करके रखा है मैंने, वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो मोर क्या कहे, जो मुख से सारंग कहूं कि अब मैं अगर मेरे मुख से शब्दों को निकालूंगा तो मेरे मुख में, मुख का जो सारंग है अर्थात मेरे मुख में जो सर्प है वो गिर जाएगा। तो इस अर्थ से आप समझ गए होंगे कि सारंग शब्द कई बार आया है और उसका अलग अलग अर्थ है। अब देखो सभंग यमक, जहां शब्दों की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है परंतु शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाती है। जैसे सभंग, भंग करके, तोड़ करके, अर्थ भी इसका सभंग का यही होता है, तोड़ना, शब्द को तोड़ करके जब यमक निकाला जाता है तो वहां पे होता है सभंग यमक। देखो, तो पर वारों उर्वशी, सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी के समान। यहां पर उर्वशी शब्द, उर्वशी उर्वशी 3 बार आया है और तीनों बार इसका अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पे यमक है। और सभंग यमक कैसे है ये अपन देखो, इसका अर्थ जो है वो है उर्वशी। पहला जो उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है देवलोक की अप्सरा का नाम है उर्वशी। दूसरा उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय में बसी। और तीसरा जो उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है एक प्रकार के फूलों की माला, अर्थात गले में पहने जाने वाला आभूषण भी इसे अपन कह सकते हैं। तो इसमें यानी ये तो आप समझ गए कि एक शब्द कई बार आए उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पे यमक होता है। यहां पर सभंग यमक क्यों है? सभंग मतलब भंग करके, तोड़ करके शब्दों को। तो यहां पे देखो उर्वशी, ये 2 शब्द हैं, उर और बसी, दोनों को अलग अलग करके, उर और बसी दोनों को अलग अलग करके, मतलब इस शब्द को तोड़ करके और फिर यहाँ पे यमक
निकाला गया है। उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी में पद को तोड़कर आवृत्ति की गई है, इसलिए यहाँ पे सभंग यमक है। अब अपन आगे श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। तो श्लेष के विषय में देखो, श्लेष जो शब्द है इसका अर्थ होता है चिपकना। तो मतलब इसका यानी एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हों, वहां पे क्या होगा, श्लेष होगा। परिभाषा देखते हैं, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तब श्लेष अलंकार होता है। तो समझे कि एक शब्द एक बार आए और उसके एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हों, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुब्रन शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं कवि के संदर्भ में अलग हैं, व्यभिचारी के संदर्भ में अलग हैं, चोर के संदर्भ में अलग है। इसलिए सुब्रन शब्द में श्लेष अलंकार है। देखो, कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है सौंदर्य, और चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है स्वर्ण। तो इसका अर्थ क्या हुआ इस लाइन का, सुब्रन को ढूंढत फिरत। सुब्रन को ढूंढते हुए घूम रहे हैं कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि जो है अच्छे वर्णों की खोज में रहता है हमेशा कि अच्छी रचना कर पाए। व्यभिचारी जो दुराचारी व्यक्ति है, यथार्थ कामी कह सकते हैं इसे, कामी व्यक्ति जो है वो हमेशा सौंदर्य को ढूंढता रहता है, जबकि चोर जो है वो किसको ढूंढता रहता है, हमेशा स्वर्ण को ढूंढता रहता है। तो ये इसका अर्थ हुआ। दूसरे अर्थ में देखो, दूसरे उदाहरण में, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी में श्लेष है। क्यों? क्योंकि इसका मोती के संदर्भ में अलग अर्थ है, मानस के संदर्भ में अलग अर्थ है और चून के संदर्भ में अलग अर्थ है। तो देखो, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मानस के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। अर्थ क्या है इसका, पानी गए न उबरे। अगर पानी चला जाएगा तो इनका उबार नहीं होगा, ये मुक्त नहीं, यानी कहने का मतलब मोती की अगर चमक चली जाएगी तो उसका कोई मोल नहीं रहेगा। मनुष्य की अगर इज्जत चली जाएगी तो उसका कोई मूल्य नहीं है, और अगर चून के लिए पानी नहीं है तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। श्लेष के भेद अपन देखते हैं। देखो, शब्द के अर्थ को ग्रहण करने की दृष्टि से इसमें दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। जैसा अपन ने यमक में देखा था वैसे इसके भी दो भेद है, अभंग श्लेष जहाँ पे शब्द खंडित नहीं हो, और सभंग में शब्द खंडित होकर के फिर अर्थ लगेगा। तो देखो आगे, अभंग श्लेष जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसमें कई अर्थ निकले, वहां अभंग श्लेष होता है। जैसे बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। तो इसमें देखो, नृप के संदर्भ में गुण का अर्थ, गुण शब्द जो है इसमें श्लेष है यहाँ पे, और कैसा श्लेष है, अभंग, मतलब खंड नहीं किए गए हैं, पूरे शब्द में ही श्लेष है। नृप के संदर्भ में गुण का अर्थ है गुण, अच्छे गुण जो है वो, और कूप के संदर्भ में गुण का अर्थ है रस्सी। सभंग श्लेष जहां शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकले, वहां सभंग श्लेष होता है। जैसे चिर जीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी या वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर दोनों शब्दों में श्लेष है।
और वृषभानुजा जो शब्द है उसमें सभंग श्लेष है। देखते हैं अपन कैसे है, इसके खंड करने पर अर्थ निकलेगा। देखो, टुकड़े करने पर अर्थ निकलेगा वृषभानु प्लस जा। वृषभ भानु की पुत्री अर्थात राधा। जा का अर्थ होता है जन्मना। तो वृषभानु ने जिसे जन्म दिया वो कौन थी? राधा। राधा के पिता का नाम था वृषभानु। दूसरा इसका खंड करेंगे तब अर्थ निकलेगा वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ होता है बैल, बैल की अनुजा बहन उसकी। बैल की बहन कौन? गाय। हलधर बलराम, और दूसरा इसका अर्थ है हलधर, हल को धारण करने वाला बैल। तो इस पूरे दोहे का अर्थ क्या हुआ? चिरजीवी जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर। कि ये जो जोड़ी है, कौन सी जोड़ी? राधा और कृष्ण की, चिरजीवी क्यों नहीं हो? चिरजीवी लंबी उम्र तक जीने वाली क्यों नहीं हो? क्योंकि इनमें दोनों में अत्यधिक प्रेम भी है तथा को घटी ये एक दूसरे से कोई कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वृषभानु की पुत्री है और दूसरे हलधर के भाई हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ है उपमा अलंकार, जहां गुण, स्वभाव या धर्म के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। आधार क्या है? गुण, स्वभाव, धर्म के आधार पर, वहां उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई मतलब ज्यादा हुई किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से देखो, मुख कमल सा खिल गया। यहां मुख की तुलना कमल से की गई है। मुख कमल सा, मुख कमल के समान खिल उठा, प्रसन्न हो गया। तो देखो आगे उपमा के अंग। उपमा के निम्न 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। पीछे अपन ने उदाहरण देखा था, देखो मुख कमल सा खिल गया। इस उदाहरण में अपन क्या देखते हैं? उपमा के अंग देखते हैं। तो आगे चलते हैं। उपमा का पहला अंग है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। पीछे जो उदाहरण दिया था मुख कमल सा खिल गया, तो तुलना किसकी की गई थी? मुख की। तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमान, जिससे तुलना की जाए। मुख कमल सा खिल गया, किससे तुलना की गई थी मुख की? कमल से। तो कमल यहाँ पे उपमान हो गया। समान धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है। उपमेय मुख और उपमान क्या है? कमल, और दोनों में समान रूप से पाया जाए, वो गुण कौन सा था? मुख कमल सा खिल गया। तो खिल गया शब्द यहाँ पे क्या हुआ? समान धर्म, दोनों में पाया जाता है। उपमेय का भी ये गुण है और किसका? उपमान का भी ये गुण है, इसलिए समान धर्म हो गया यहाँ पे ये। और वाचक शब्द, चौथा जो अंग है उपमा का, वो है वाचक शब्द, जिस शब्द से तुलना की जाए। मुख कमल सा खिल गया, तो इसमें किस शब्द के द्वारा तुलना की गई है? सा शब्द के द्वारा। तो ये क्या है? यहाँ पे वाचक शब्द है। तो समझे बच्चों, उपमा के अंग उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। समान धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाए। और वाचक शब्द, जो समानता को दर्शाए, वो शब्द होता है वाचक शब्द।
तो उपमा अलंकार के वाचक शब्द देखो, समान, सा, सरिस, सदृश, सम, तुल्य आदि जो है वो उपमा के वाचक शब्द हैं। अब देखो उपमा के भेद। सभी अंगों का प्रयोग करने से तथा किसी एक या दो अंग का प्रयोग न करने से उपमा के दो भेद हो जाते हैं। सभी अंगों का, सभी अंग 4 अंग, तो चारों अंगों का प्रयोग करने से या उन अंगों में से कोई 1, 2, 3 आदि अंगों का प्रयोग न करने से क्या हो गए? 2 भेद हो गए। देखो, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जैसा नाम है, उपमा के सारे अंग, जहां उपमा के चारों अंगों का स्पष्ट रूप से कथन किया गया हो। जैसे उदाहरण से देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें इसके अंग देखो, उपमेय, बच्ची, उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, बच्ची। उपमेय जिससे तुलना की जाए। बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से। समान धर्म कि दोनों में जो गुण समान है, तो बच्ची और फूल दोनों में समानता क्या है? कोमल है वो दोनों ही। वाचक शब्द यहाँ पे क्या है? समानता दर्शाए, वो शब्द वाचक है, तो सी शब्द यहाँ पे वाचक है। तो पूर्ण उपमा, उपमा के चारों अंग जहाँ पे मौजूद हो, तो इसमें हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें उपमा के चारों अंग होने के कारण यहाँ क्या है? पूर्ण उपमा अलंकार है। अब देखते हैं अपन लुप्तोपमा। जैसा नाम है कि उपमा का कोई ना कोई अंग, 1 या 2, 3 भी हो सकते हैं, लुप्त हो, तो वहां पे क्या है? लुप्त उपमा होगा। जहां उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो, वहां लुप्त उपमा होता है। जैसे उदाहरण से देखो, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलखत लखन सिए सब रानी। ये जो दोहा है, इसमें क्या दर्शाया गया है? ये दोहा जो है वो है, भगवान राम जब वन में थे और भरत व अन्य उनकी माताएं उनसे मिलने गई थी दशरथ के निधन के बाद, तब का है ये। वहाँ पे जाते हैं, तब वो भगवान राम से बताते हैं कि महाराज दशरथ जो है उनका निधन हो गया। तब का वृतांत है। तो ये वचन उन्हें कैसे लगे? कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, कुलिस के समान, वज्र के समान कठोर और कड़वे वचन सुन करके सभी बिलखने लगे, व्याकुल हो गए, जिसमें सभी बिलखने लगे, जिसमें लखन, सिया और सब जो रानियां हैं वो दुखी हुई, विलाप करने लगी। तो इसमें आप देखो कि उपमा है कुलिस कठोर, वज्र के समान कठोर, कटुबानी, कड़वी वाणी। तो यहाँ पे वाणी शब्द को उपमित किया है, तो देखो उपमेय शब्द क्या हो गया? बानी हो गया। उपमान क्या हो गया? कुलिश हो गया। और समान धर्म क्या हो गया? कठोर। समान दोनों में है, यानी बाणी भी क्या है? कठोर है, और कुलिश होता ही है कठोर। वज्र जो होता है वो कठोर होता ही है। वाचक शब्द यहाँ पे क्या है? लुप्त है। कुलिश कठोर तो वाचक शब्द नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लुप्तोपमा। एक अंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो कौन सा? वाचक शब्द, इसलिए लुप्तोपमा हो गया। वाचक शब्द यहाँ पे क्या होता? के समान, कुलिस के समान कठोर, वज्र के समान कठोर और कड़वे वचन सुन करके। तो आप समझ गए लुप्तोपमा के विषय में। आगे अपन देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में भेद मौजूद होने पर भी उपमेय में क्या किया जाए? उपमान की संभावना
तो वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, जनु, जानहु, मनहु, ज्यों आदि। ये शब्द भी सारे के सारे संभावना व्यक्त करने वाले ही शब्द हैं। तो देखो उदाहरण से, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पहचान तो इसकी हो गई, वाचक शब्द आ गया मानो। और मानो शब्द क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो इससे आप देख करके भी पता लगा सकते हो कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मानो क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, ये जो दोहा है ये है कि जब भगवान राम शिव धनुष को भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसे टूटा हुआ देख करके परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते हैं। उस समय परशुराम के शारीरिक सौष्ठव का वर्णन है। उस काल मानो क्रोध की तनु कांपने उनका लगा। उनका यहाँ पे कौन है, परशुराम के लिए आया है। तो परशुराम जी शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और उस क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लग जाता है। और इस प्रकार से कांपता है कि मानो कैसे लग रहा है कि हवा के तेज बहाव से सागर में लहरें उठ रही हो। इस प्रकार से उनका शरीर कांपने लग जाता है। तो उपमेय और उपमान दोनों में यहाँ पे क्या है, भेद है, लेकिन फिर भी क्या है, उपमेय में क्या मान ली, उपमान की संभावना मान ली। इसलिए यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे दूसरे उदाहरण में देखो, सोहत ओढ़ी पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो शब्द आ गया, वाचक शब्द है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोहे का अर्थ भी इससे भी आप समझ जाओगे। सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है कि भगवान जो है पीले वस्त्र पहन करके अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। सोहत सुंदर लगना। श्याम सलोने गात, श्याम वर्णीय भगवान जो है श्याम वर्णीय गात वाले, श्याम वर्णीय शरीर वाले पीले वस्त्र पहन करके अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। और वो इस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि शिला के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। तो देखो उपमेय कृष्ण का श्याम वर्णी शरीर और उपमान क्या है, नीलमणि सैल। दोनों में अत्यधिक क्या है, भेद है, लेकिन फिर भी क्या मान लिया, उपमेय जो है उसमें उपमान की संभावना मान ली। इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे है। आगे देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं जो निम्न है। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहले अपन वस्तु उत्प्रेक्षा के विषय में देखते हैं। तो जहां एक वस्तु जो उपमेय में दूसरी वस्तु उपमान की संभावना की जाए, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के तुल्य जान पड़ती है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहरी लसत मानो पिए दावा नल की ज्वाल। तो यहां पे वस्तु उत्प्रेक्षा है। कैसे, एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान जान पड़े। तो इसमें देखो यहां पर भी क्या है, कृष्ण के सौंदर्य का ये वर्णन है। सखी सोहत गोपाल के, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, भगवान कृष्ण के गले में उर, हृदय में, गले में जो गुंजन की माला उनने पहन रखी है। गुंजन एक पौधा होता है जिसके लाल फल रखते हैं। तो गुंजन की जो माला पहन रखी है उसको देखने पर, बाहरी लसत, लसत होता है देखना, बाहर से उसको देखने पर कैसी लगती है, मानो वन में आग लगी हुई हो, मानो वन में आग लगी हुई हो।
तो उपमेय तो यहाँ पे क्या है, गुंजन की माला, और उपमान क्या है, दावानल की ज्वाल। तो दोनों क्या है, में समानता तुल्य जान पड़ती है। गुंजन की माला कैसी लग रही है, दावानल की ज्वाला के समान। तो यहाँ पे वस्तु उत्प्रेक्षा है। हेतु उत्प्रेक्षा, अहेतु में हेतु मतलब अकारण में कारण। जो जिसका कारण न हो, बलपूर्वक कारण मान लिया जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे प्रिय से कहे हूं संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुई, ती धुआं हम लाग। यानी अकारण में कारण, कारण नहीं होने पर भी बलपूर्वक कारण मान लिया जाए। देखो यहाँ पे इससे आप समझो, प्रिय से कहे संदेशड़ा, कोई वियोगिनी नायिका है, वो क्या कहती है कि हे भ्रमर, हे कव्वे, मेरे प्रिय से जाकर के आप ये संदेश कहो कि तुम्हारी जो प्रियतमा है वह क्या है, विरह के कारण जल गई है, और उस जलने पर उठने वाला धुआं हमारे लग गया। किसके, कौवे के और भौरे के, जिसके कारण हम क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं। ती धुआं हम लाग, यानी उस ज्वाला से उठने वाला, जलने से जो धुआं उठा वह कौवे और भौरे के लग गया। इसके कारण कौवा और भ्रमर क्या हो गए, काले हो गए। तो यहाँ पे ये कारण थोड़ी हो सकता है। देखो यहाँ कौवे के काला होने का, कौवे और भ्रमर दोनों के हैं भाई, कौवे और भ्रमर दोनों के काला होने का कारण नायिका के विरह में जलने का धुआं नहीं है, वो तो क्या है, प्रकृति से ही काले होते हैं। तो विरह के धुआं के कारण थोड़ी होता है काला, और कौवा काला और भ्रमर काला, तो वो तो क्या होते हैं, प्रकृति से ही काले होते हैं। तो यहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उदाहरण से देखो, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, कोई कोमला अंगी नायिका है। मनो शब्द आ रहा है तो उत्प्रेक्षा है। कौन सा उत्प्रेक्षा है ये अपन देखते हैं। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, कोई कोमला अंगी नायिका है जो क्या है, उसके पैर अत्यधिक लाल है। तो कवि ने क्या मान लिया कि नायिका जो है कठिन आंगन में चलने के कारण, कठोर आंगन में चलने के कारण उसके पैर लाल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यह कारण नहीं है, इसे बलपूर्वक कारण मान लिया गया। कारण क्या है, यहाँ नायिका के पैर स्वभाव से ही लाल होते हैं। यहाँ नायिका के पैर लाल होने का कारण आंगन पर चलना नहीं है। तो यहाँ पे अकारण में कारण है, इसलिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखो आगे तीसरे नंबर पर फलोत्प्रेक्षा। फल न होने पर भी फल की संभावना की जाती है, वहां फलोत्प्रेक्षा होता है। जैसे बढ़त ताड़ का पेड़ है, मनोचुंबन आकाश। ताड़ का पेड़ इस प्रकार से बढ़ रहा है कि मानो वह किसको स्पर्श करेगा, आकाश को। लेकिन यह फल प्राप्त करने के लिए नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर ताड़ का पेड़ आकाश को स्पर्श करने के लिए नहीं बढ़ता है, यह तो प्रकृति से ही लंबा होता है। तो ये फल नहीं है यहाँ पे, ये इस फल की आशा से थोड़ी बढ़ रहा है, आकाश को स्पर्श करने की आशा से थोड़ी बढ़ रहा है। ताड़ के पेड़ तो क्या होते हैं, वैसे ही लंबे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फलोत्प्रेक्षा हुआ। अगले उदाहरण में देखो, मानव विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बेकाज, दृग पग पहुंचन को किए, भूषण पाय अंदाज। तो मानव शब्द आ गया, वाचक शब्द है, इसलिए उत्प्रेक्षा है। और यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा है। फलोत्प्रेक्षा कैसे है कि जो फल नहीं है फिर भी उस फल की संभावना कर ली गई। कैसे, यानी नायिकाएं क्या करती हैं, आभूषण पहनती हैं,
और वो कवि ने क्या मान लिया कि नायिका जो आभूषण पहनती हैं वो पुरुषों की कुदृष्टि को या बुरी जो दृष्टि है उसको पोंछने के पायंदाज का काम करते हैं। लेकिन यह फल यहाँ पे नहीं है, इसकी कवि ने मात्र संभावना कर ली गई। यहाँ पुरुषों की दृष्टि को पोंछने के लिए भूषण पायंदाज का काम नहीं करते हैं। स्त्रियां तो स्वभाव से ही आभूषण पहनने की शौकीन होती हैं, इसलिए वो आभूषण धारण करती हैं। तो बच्चों, आप समझे फलोत्प्रेक्षा। जहां पर फल नहीं हो फिर भी फल की संभावना कर ली गई हो, तो ये जो दोहा है इसमें यानी महिलाएं जो हैं वो आभूषण पहनती हैं, ठीक है पहनती हैं, लेकिन उनका ये फल प्राप्त करने के लिए नहीं पहनती कि पुरुषों की जो दृष्टि है वो पोंछ दी जाए। ऐसा नहीं है इसके लिए वह क्या है, यानी महिलाएं तो स्वभाव से ही आभूषण पहनने की शौकीन होती हैं। तो इसके कारण यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा है रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न, मतलब उपमेय और उपमान में जो भिन्नता होती है उसे समाप्त कर दिया जाए, उसे अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, जो भेद होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक में सामान्यतः पहले उपमेय आता है और फिर उपमान। उपमेय सामान्यतः मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है तथा उपमान प्रकृति से। जैसे मतलब क्या है इसमें कि उपमेय जो होता है सामान्यतः पूर्ण रूप से, यानी हर बार ये सत्य नहीं है, लेकिन सामान्यतः अधिकांश ज़्यादातर उपमेय जो है वो पहले आएगा, उपमान बाद में आएगा। उपमेय जो है मनुष्य से जुड़ा हुआ होगा और उपमान जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा। उदाहरण से देखो, जलता है यह जीवन पतंग। जीवन उपमेय है, पतंग उपमान है। अपन ने किया भी, उपमेय पहले आएगा, उपमान लगभग बाद में आएगा। उपमेय मनुष्य से जुड़ा हुआ होगा तो जीवन मनुष्य से जुड़ा हुआ है, और पतंग जो है वो प्राकृतिक उपादान है। यहाँ जीवन में उपमेय और पतंग उपमान है। जीवन उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है। मतलब जलता है यह जीवन पतंग, जीवन रूपी पतंग जो है वो जल रहा है। तो जीवन और पतंग में जो भिन्नता थी उसे समाप्त कर दिया जीवन रूपी पतंग, इसे यानी जो अभिन्नता थी उसे समाप्त कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रत्न धन प्राप्त कर लिया। तो राम यहाँ पे उपमेय और रत्न उपमान है। जो इनकी भिन्नता थी उसे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। राम उपमेय पर रत्न उपमान का आरोप कर दिया गया है। अगला उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। चरणों पर कमल का आरोप कर दिया गया है। चरण यहाँ पे उपमेय है और कमल उपमान है। उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया गया है। रूपक अलंकार के भेद अपन देखते हैं तो 3 भेद होते हैं रूपक अलंकार के, जो निम्न है: सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सबसे पहले अपन सांग रूपक के विषय में पढ़ते हैं। उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप जहां होता है वहां सांग रूपक होता है।
जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। यहां पर उदयगिरि पर मंच का आरोप, रघुवर पर बाल पतंग सूर्य का आरोप, संतों पर सरोज का आरोप और लोचन पर भृंग का आरोप किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या है, सांग रूपक। तो सांग रूपक का मतलब क्या हुआ, उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है और कह कैसे, अंगों सहित आरोप, उसके यानी अंग भी साथ में आरोपित किए जाते हैं, वहां पे सांग रूपक होता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो दोहा है इसका अर्थ ये होगा कि जैसे भगवान राम जो है धनुष तोड़ने के लिए मंच पे आते हैं, उस समय का ये दोहा है। जैसे ही भगवान राम उदयगिरि रूपी मंच पर आते हैं तो वो बाल पतंग के समान लगते हैं और उन्हें देखकर जो संत हैं वह क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो संत रूपी कमल खिल उठते हैं और उनके लोचन रूपी, संतों के लोचन रूपी जो भृंग हैं वह भी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं भगवान राम को मंच पर देख करके। तो यहाँ आपने देख ही लिया, उदयगिरि पर मंच का आरोप है, रघुबर पर बाल पतंग का आरोप है, संतों पर सरोज का आरोप है और लोचन पर भृंग का आरोप है। इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। अगले उदाहरण में देखो, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा ना करी। तो यहाँ भी सांग रूपक है, एक साथ कई रूपक हैं। यहाँ पर अंबर का पनघट से अभेद बताया गया है, अंबर उपमेय और पनघट उपमान। उषा पर सुंदर नारी का और पनघट में घड़े भरने की क्रिया का अंबर में तारों के डूबने का आरोप किया गया है। इसलिए यहाँ भी सांग रूपक अलंकार है। अब देखो निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक शुद्ध रूपक अलंकार है, जहाँ केवल उपमेय पर ही उपमान का आरोप किया जाता है, अंगों का नहीं। जैसे अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिसरे। मन मंदिर में निरंग रूपक है, मतलब उपमेय का उपमान पर आरोप होता है, उसके अंगों का नहीं। वहां पे निरंग, बिना अंगों सहित, वहां पे होता है निरंग रूपक अलंकार। तो यहां पर देखो, इस उदाहरण में मन उपमेय है पर मंदिर उपमान का आरोप हुआ है, जो उनके अंगों का उल्लेख नहीं हुआ है, अतः यहां निरंग रूपक अलंकार है। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बसरे। बिहरे तो यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन रूपी मंदिर में जो अवधेश के बालक हैं, चारों बालक राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये ही विराजमान रहते हैं। अब तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं पारंपरिक रूपक, जहां एक रूपक दूसरे का कारण होता है, अर्थात जो रूपक एक साथ आते हो, अर्थात दो रूपक एक साथ आते हो, एक रूपक मुख्य रूपक में और दूसरा गौण रूप में होता है। जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए। संपत्ति सलील में रूपक है और मन सरोज में भी रूपक है। यहां पर मन को सरोज मानने का कारण संपत्ति को सलील मानना है। तो एक रूपक दूसरे का कारण होता है, वहां पे क्या होता है, पारंपरिक रूपक होता है। तो मन
को सरोज मान लिया गया, इसलिए संपत्ति को सलील माना गया है। दूसरा उदाहरण देखो, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ पर गिरिराज किशोरी पार्वती को चकोरी बताया जाने का कारण है महेश के मुख को चंद्र बताया जाना। महेश का मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर, तो महेश के मुख रूपी चंद्रमा, महेश के मुख पर चंद्रमा का आरोप कर दिया गया, यहां पर रूपक अलंकार है। इसीलिए गिरिराज किशोरी पार्वती को क्या है, चकोरी से उपमित किया है, चकोरी बताया गया है। आगे देखो उदाहरण अलंकार, जहां एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार के वाचक शब्द हैं जैसे जिमी, ज्यों, जथा, यथा, जस आदि। उदाहरण से देखो, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। यहां पे पहले वाले दोहे में आप देखो, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। अच्छी बात होने पर भी अगर सही समय पर नहीं कही गई है तो वह बात अप्रभावी होती है। जिस प्रकार से इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया है, जैसे बरनत युद्ध में, अगर युद्ध का वर्णन चल रहा है और वहां पे अगर श्रृंगार की बात की जाती है तो वह अच्छी नहीं लगती है। जैसे शब्द यहां पे क्या है, वाचक शब्द है। तो नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, इसे समझाने के लिए, और ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इसलिए ये उदाहरण अलंकार है। दूसरा दोहा देखो, सदे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। सदे सहायक सबल के, सभी व्यक्ति जो सबल होते हैं, बलवान होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, कोई भी व्यक्ति निर्बल की सहायता नहीं करता। इससे बात को समझाने के लिए नीचे की लाइन है, ये क्या कह रही है, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। जिस प्रकार से जो पवन है वो आग को तेज करती है, जलाती है, और बेचारा जो छोटा सा दीपक है उसे क्या करती है, यही पवन बुझा देती है। ज्यों शब्द यहां पे है वाचक, तो यानी बलवान की सब सहायता करते हैं, सबल की सब सहायता करते हैं, निर्बल की कोई सहायता नहीं करता। पवन का भी यही कार्य है, हवा भी ऐसा ही करती है, आग को जलाती है, तेज करती है, लेकिन छोटा सा निर्बल जो दीपक है उसे वह भी बुझा देती है। तो यहाँ पे ये उदाहरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, जो पावे अति उच्च पद जाको पतन निदान, ज्यों ज्यों तपी मध्याह्न लो अस्त होत है भान। यहां भी ऊपर वाली पंक्ति, जो पावे अति उच्च पद, उच्च पद प्राप्त करने के बाद में उसका पतन जो होता है वो अवश्य होता है। इसी बात को समझाने के लिए नीचे की जो कहा गया है, क्या कहा गया है नीचे, ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होता है भान। जिस प्रकार से, ज्यों वाचक शब्द है, जिस प्रकार से दोपहर में सूर्य अत्यधिक उच्च पद पर, अत्यधिक ताप के साथ उच्च पद पर आता है, लेकिन शाम के समय उसका अस्त होना भी निश्चित है। भान सूर्य कि जैसे जैसे सूर्य अत्यधिक तपन के साथ दोपहर को उच्च स्थान पे आने के बाद सायंकाल उसका अस्त होना भी निश्चित होता है, उसी प्रकार से उच्च पद प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति का पतन भी निश्चित होता है। आगे देखते हैं विरोधाभास अलंकार। जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तविक विरोध न होकर के, यानी शब्द भी ऐसा ही है,
विरोधाभास, विरोध का आभास, विरोध प्लस आभास, वास्तविक विरोध नहीं, सिर्फ विरोध का आभास हो। जहां वास्तविक विरोध न होकर के विरोध का आभास मात्र हो, विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण से देखो, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती। मैं अंधा भी, अंधा देखता थोड़ी है, तो यहां पे विरोध लग रहा है। मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं है। यानी बिना नेत्रों के भी किसी की पीड़ा को समझा जा सकता है। ये अर्थ इसके यहां ये है, इसका अर्थ है। अगला उदाहरण देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे जैसे श्याम रंग में डूबेगा व्यक्ति, वैसे वैसे उज्जवल होगा। विरोध लग रहा है, श्याम रंग में, काले रंग में डूब करके कोई सफेद कैसे हो सकता है, उज्जवल कैसे हो सकता है। तो यहां पे विरोध लग रहा है, लेकिन विरोध नहीं है। इसका अर्थ करोगे तो वास्तविकता आपके सामने आएगी, विरोध है वो समाप्त हो जाएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये जो कृष्ण प्रेमी मन जो है, इसकी गति कोई नहीं समझता, क्योंकि यह जैसे जैसे श्याम रंग में, कृष्ण रूपी श्याम रंग में डूबता है, वैसे वैसे यह पवित्र होता चला जाता है। इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है। तो देखो, यहाँ पर श्याम रंग में डूबकर उज्जवल होना विरोध सा प्रतीत हो रहा है, परंतु अर्थ करने पर मन पवित्र होना में वास्तविक विरोध नहीं रहता है। तो आप विरोधाभास को समझ गए होंगे कि विरोध का आभास मात्र रहता है, वास्तविक विरोध नहीं होता है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।